हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में कि अगर हमको डाटा वैलिडेशन लगाना है अपने एक्सेल में तो कैसे लगाते हैं। क्योंकि याद रखिए पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे क्या है, पाइवोट टेबल। पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, पाइवोट टेबल। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर ये डाटा वैलिडेशन होता क्या है। जैसे आप लोग वैलिड और इनवैलिड जानते हैं ना, कि अगर जो डाटा का वैलिड एंट्री करना हो या फिर इनवैलिड डाटा का एंट्री करना है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि अगर जो कहीं काम कर रहे हैं और वहां पे एक प्रोसेस दिया गया, प्रोसेस क्या है कि आपको एक वैलिड डेटा एंट्री होने देना है, इनवैलिड डेटा एंट्री होने नहीं देना। आ रहा है समझे ना। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना पड़ जाए। क्या बनाना पड़े, ड्राफ्ट डाउन लिस्ट। तो अब सबसे पहले हम लोग ये जानें कि आखिर ये ड्राफ्ट डाउन लिस्ट है क्या। जैसे सपोज करिए कि अगर ये अंडरलाइन है तो क्लिक कर रहे हैं। जैसे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे तो नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। अगर यही हम आ जाए किसमें, बॉर्डर वाले में क्लिक कर रहे हैं तो कई सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट डाउन लिस्ट। और जो उसके जैसा ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं। जैसे हम पहला दे दिए टाइटल। पहला क्या दे दिए, टाइटल के बाद से दूसरा हम यहाँ टाइप कर लिए एज। क्या टाइप कर लिए, एज। एज के बाद दूसरा हम दे दिए पिन कोड। क्या दे दिए, पिन। पिन कोड के बाद दे दिए मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर के पास दे दिया आधार नंबर। अगले वाले में देना है ना, यहाँ टाइप हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पे टाइटल देना है, यहाँ पे एज देना है, यहाँ पे पिन कोड देना है, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ पे आधार। आखिर इसी का वैलिडेशन क्यों होता है, क्योंकि याद रखिए कभी भी जब आप डाटा एंट्री के पद पे काम करेंगे ना तो अधिकांश मिस्टेक इन्हीं सारी चीजों में होता है। पता है क्या, सपोज करिए कि जैसे अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो टाइटल बार बार लिखना पड़ता है। बार बार क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। हम चाहते हैं लिखे नहीं बल्कि सेलेक्ट कर लें। अगर जो मिस्टर है तो मिस्टर, मिसेज है तो मिसेज, और यदि कुमारी की जगह पे है तो कुमारी। हो जाएगा ना। अगला एज में आ गए। कई जगह ऐसा लिमिटेशन दिया गया होता है ना, देखिए जो हमारे यहाँ आएंगे काम करने के लिए, अगर जो उनका एज एक लिमिट है कि 18 साल से अधिक होने चाहिए और 30 साल से कम होने चाहिए। आ रहा समझे ना। तो मैक्सिमम केस में ऐसा होता है ना, डाटा एंट्री करते समय याद नहीं रहता है। आ रहा समझे ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ कि जहां हम काम करें अकाउंटिंग के पद पे, वहां पे संख्या एक दिन काफी ज्यादा हो गया और उसी दिन हम डाटा एंट्री करने लगे। अब कोई 17 बताया, 16 बताया, 15 बताया, हम वही टाइप करके क्या कर लिए, इंटर कर लिए। एक्सेप्ट हो जा रहा है ना। हम एक वैलिडेशन नहीं, नहीं 17 से कम, 18 से कम रहे तो एंट्री नहीं होगा। फिर वैसे हम पिन कोड में आ जाएंगे। तो मैक्सिमम जगह पे देखा है तो पिन कोड कितने अंक का होता है, 6 अंक का होता है। फोन नंबर कितने अंक का होता है, 10। आधार नंबर 12। यही होता है ना। तो कभी ऐसा हुआ मोबाइल नंबर कहीं एक्स्ट्रा ज्यादा टाइप हो गया, कहीं 9 नंबर ही टाइप करके इंटर कर दी। आधार नंबर कहीं पूरा टाइप नहीं हुआ, कहीं कम टाइप करके इंटर कर दी। मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसा हमारे सामने न आए, उसी के हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, डाटा वैलिडेशन। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना सीख लेते हैं। पहले तो आप कहीं लिख लीजिए, जैसे पहला देना है मिस्टर, आगे देना है मिसेज, हाँ उसका देते हैं कुमारी। ये हम करना होगा ना, एक जगह लिख दिए है ना। अब जितना एरिया देना उतना एरिया पहले क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। उतना एरिया पहले क्या कर लिए, select। फिर हमको जाना होगा किस टैब में, डाटा टैब। और डाटा टैब में आपको दिखाई देगा यहीं पे क्या, डाटा वैलिडेशन। क्या दिखाई देगा, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ आने के बाद से आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर एलर्ट। तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग के बारे में जान लेते हैं और बाद में हम लोग इसके आगे जानते हैं कि इनपुट मैसेज क्या है और एरर अलर्ट क्या है। आ रहा समझ में ना। देखिए सबसे पहले हम सेटिंग में आ गए। अलाउ किसके लिए, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे अलाउ रहेगा। मतलब तो यही हो रहा है ना। अलाउ है किसके लिए, सेल में,
एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं, लेकिन एनी वैल्यू को हटा करके हमको फिलहाल क्या लेना होगा, लिस्ट। एक लंबा सा लिस्ट हमको बनाना है, किसका किसका, तो सोर्स में इन तीनों को हम क्या करेंगे, तो बस इन्हीं तीनों का लिस्ट बनाना है ना। सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे, तो जो भी हम बना देखिए सबके सामने कैसा ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पर, इसके सामने नहीं दिख रहा है ना, लेकिन जिसको सेलेक्ट किया तो उसके सामने दिख रहा है। अब चलिए क्लिक करिए ऊपर से, तीनों दिख रहा है सेलेक्ट करने के लिए ना, जो चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ना। अब आप बताइए लिखने में ज्यादा समय लगेगा सेलेक्ट करने में, लिखने में समय लगेगा। वैसे वो जो टाइपिंग से फास्ट है तो भी कोई ज्यादा समय नहीं है, लेकिन अगर एक रूल देखा जाए तो वैसे अगर जो लिखने से बेहतर देखा जाए तो क्या, ड्रॉप डाउन लिस्ट। आ रहा समझ में ना। अब जैसे जो जरूरत पड़ेगा उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर, हो जाएगा ना। अब सिर्फ कोई जरूरी नहीं है कि हम टाइटल के लिए ही देंगे, आ रहा समझ में ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब हमको जेंडर के लिए भी देना है, किसके लिए, जेंडर के लिए। तो चलिए एक रो इंसर्ट, एक कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं। कॉलम इंसर्ट कराने के लिए बताए थे ना, शॉर्टकट के क्या होगा, कंट्रोल के साथ। अब देखिए टाइटल यहाँ पे हम दे दिए क्या, जेंडर, क्या दे दिए, जेंडर। अब यहाँ पर जो है हमको क्या देना होगा, मेल और फीमेल देना है, हो सकता है कहीं ट्रांसजेंडर भी देना पड़े। तो देखिए हम चाहते हैं यहाँ लिख भी सकते हैं, जैसे ये लिखे वैसे नीचे लिख देंगे, लेकिन लिखने में एक और डिसएडवांटेज भी, एक और नुकसान भी है, पता है वो क्या है। ऐसे मिस्टर और मिसेज लिखा हुआ बार बार दिख रहा है ना, तो डाटा हमारा उतना बेहतरीन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से डिलीट कर देंगे ना, तो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट भी डिलीट हो जाएगा, दिख रहा है, डिलीट हो गया है ना। उससे बेहतरीन तरीका क्या है, सेलेक्ट करेंगे डाटा टैब में, और डाटा टैब में जाने के बाद फिर किसमें, डाटा वैलिडेशन, वैलिडेशन में जाने के बाद जो सोर्स में हम सेलेक्ट किए थे ना उसको हटा देंगे, और यही लिख लेंगे क्या, मिस्टर, मिसेज, और उसके आगे एम रहेगा ना। लेकिन याद रखिए अभी ये अलग अलग लाइन में नहीं जाएगा, किसमें नहीं जाएगा, अलग अलग लाइन में नहीं जाएगा, एक ही लाइन में दिखाई देगा। ऐसा पता है क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या दिए, डॉट दिए हैं ना, तो डॉट काम नहीं करेगा, क्योंकि मिस्टर में डॉट रहता है, इसलिए हमने डॉट दिया। अलग अलग लाइन में चला जाए तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉमा का, किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉमा। ऊपर दिख रहा है ना। इतना करने के बाद से हमको करना होगा जस्ट ओके। अब फिर देखिए यहाँ पे आ गया है ना, अब दिखाई दे रहा है। तो क्या अब हमको यहाँ पे कहीं लिख करके डिलीट करने की, लिखने की आवश्यकता है, सेम वैसे हम जेंडर वाले में भी आ जाएंगे। सेलेक्ट डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू घटा क्या लेना है, लिस्ट, और सोर्स में टाइप कर लेना, पहले हम कर दिए मेल, कॉमा, फिर कर दिए क्या, फीमेल, और यहाँ से क्या कर लिए, आ गया दोनों ना। फीमेल चाहिए तो फीमेल, और मेल चाहिए तो हो जाएगा। तो ड्राफ्ट डाउन लिस्ट कैसे बनाती है, क्लियर हो रहा है ना। जितना एरिया बनाना उतना पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट करने को कहाँ जाएंगे, डाटा टैब, उसके बाद से डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में आने के बाद से एनी वैल्यू रहेगा, उसको हटा कर क्या लेंगे, और या तो आप कहीं सेलेक्ट कर लीजिए सोर्स में, या कहीं यहीं टाइप कर लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा, दोनों हो जाएगा ना। फिर क्या करेंगे यहाँ से, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे अगर जो ट्राई ऐसे करना हो, कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ले जाएंगे ना। वैलिड और इनवैलिड जानते हो ना, वैलिड और इनवैलिड, इरर और फिर सही। अगर जो सही है तो डेटा वैलिड है तो एंट्री होगा, इनवैलिड डेटा गलत है तो इरर देगा। आ रहा समझे ना, मतलब इसमें फीमेल और मेल और लिखा जाता है, इनवैलिड बताएगा, हाँ बिल्कुल बताएगा।
अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करके एंटर करेंगे तो देखो नहीं होने आ रहा, समझे ना। अभी आगे ये बता रहे हैं क्योंकि भी कंडीशन इसमें ज्यादातर नहीं है, क्योंकि इसमें बस सेलेक्ट करना होगा। आ रहा, समझे ना। अगर यही पे हमको सिर्फ मेल लिखना है तो मेल लिख के एंटर कर दो, हो गया। फीमेल लिखना है तो फीमेल लिख के एंटर करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा दूसरा कुछ लिख के एंटर करेंगे तो नहीं हो जाएगा ना। अब वही चीज हमको जानना है किसमें, एज वाले। किसमें जानना है, एज वाले। और हमारे यहाँ कंडीशन ये है ना कि एंट्री तो लेना है, लेकिन जिसका 18 से अधिक होगा। कितना से, 18 से अधिक होगा, और 30 से क्या होगा, कम होगा। 31 हो गया एज तो भी नहीं एंट्री होने देना है, और अगर जो 17 हो गया तो भी एंट्री होने नहीं। आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम आ जाएंगे, एज को पूरा करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद डाटा टैब, और उसके बाद डाटा वैलिडेशन। अब देखिए इनवैलिड डाटा और वैलिड डेटा वैलिडेशन यही दे रहा है ना। सिर्फ वैलिड चाहिए तो वैलिडेशन पे आ जाइए, सिर्फ इनवैलिड चाहिए तो इनवैलिड पे आ जाइए। लेकिन हमको इन दोनों में से कोई नहीं लेना, हमको ऐसा चाहिए कि सही लिखे तो एंट्री हो जाए और गलत लिखे तो एंट्री नो। तब कहाँ पे आएंगे, डाटा वैलिडेशन। तो एनी वैल्यू को हटा कर, नहीं लिस्ट नहीं लेना है, लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए लेना था। लेकिन हमको क्या चाहिए, 18 से कम नहीं चाहिए और 30 से अधिक नहीं चाहिए, इन दोनों के बीच में चाहिए ना। तो उसके लिए हम लेंगे होल नंबर। क्या लेंगे, होल नंबर। होल नंबर का मतलब होगा दो नंबर के बीच में, बिटवीन दे रहा है ना, मिनिमम और मैक्स। कम से कम कितना है, 30। अधिक से अधिक कितना है, हो जाएगा ना। अब इसी में हम लोग को दोनों जानना है, इनपुट और एरर। तो चलिए फिलहाल अभी हम इतना करके और ओके कर लेते हैं। पूरा एज को सेलेक्ट किए थे ना। अगर जो हम इसमें कर्सर रख रहे हैं तो कुछ टाइप करने के लिए दिखा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन हम चाहते हैं जैसे कर्सर रखे ना, तो यहाँ पे दिखाई दे कि प्लीज टाइप योर एज, और उसमें ये भी दिखाई दे वैलिडेशन की 18 से लेकर के 30 तक की बस चाहिए। आ रहा समझे ना। तब उसके लिए जब सेलेक्ट करेंगे और जब डाटा वैलिडेशन में जाएंगे तो हम सेलेक्ट करेंगे यहीं पे किसको, इनपुट में। कर्सर रखते ही क्या इनपुट देना चाहिए, तो इसमें टाइटल हम दे दिए एज। क्या दे दिए, एज। बाकी नीचे आ जाएंगे, क्या दे दिए, प्लीज। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप देना चाहते हैं वैसे इसमें दे सकते हैं। दे दिए प्लीज टाइप एज, बेटी में लिख दीजिए, या डायरेक्टली 18 और माइनस करके फिर लिख दिए कितना, और यहाँ से क्या कर लेंगे। अभी हम सिर्फ इनपुट वाला बताए हैं ना। देखिए जैसे इस एज वाले में कहीं भी आप कर्सर रखेंगे, ऊपर एज और नीचे प्लीज टाइप एज 18 और 13 लिखा हुआ है ना। इनपुट मैसेज क्या क्लियर हो रहा है ना। कर्सर रखेंगे तो कर्सर रखते ही बता देगा आपको इसमें क्या करना होगा। क्लियर है ना। तो फिर जैसे हम इसको सेलेक्ट किए थे और डाटा वैलिडेशन में गए हैं, तो आखिर ये एरर अलर्ट क्या है, तो ये समझ लीजिए। डाटा टाइप कर रहे हैं, देखिए 18 टाइप करके एंटर किए, कोई एरर दिया है, कोई एरर नहीं दिया है ना। अच्छा, अगर जो हम यहीं पे 30 टाइप करके एंटर करें, कोई एरर दिया है, यानी कि 18 और 30 के बीच में कोई रहे तो एंट्री हो जाएगा। चलिए हम 31 करते हैं, हुआ है, क्या एक्सेप्ट होने दे रहा है, नहीं होने दे रहा है ना। लेकिन मैसेज क्या दे रहा है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और आगे यहाँ पे दे रहा है क्या, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, कि जो आपने डेटा टाइप किया वो वैलिड नहीं है। हम अपने हिसाब से मैसेज देना चाहेंगे ना, तो उसके लिए सेलेक्ट करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में आने के बाद से अब चलिए इसमें स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन 3 शब्द दिखाई देगा। तो पहले हम लोग स्टॉप समझ लेते हैं, फिर वार्निंग और इन्फॉर्मेशन समझते हैं। इसमें दे दिए क्या, इनवैलिड। क्या दे दिए, इनवैलिड। एज, आपने जो एज टाइप किया वो क्या है, इनवैलिड। नीचे में यहाँ दे दिए प्लीज टाइप ए वैलिड एज।
आया समझ में ना। हाँ बिटवीन भी दे देंगे या डायरेक्टली दे 18 30। फिर यहाँ से क्या कर लिए, अब ये इंफॉर्मेशन क्या देगा, तो कभी भी आप 17 18 से कम और 31 से अधिक टाइप करके इंटर करेंगे तो दे रहा है ना इनवैलिड एज, और दे रहा है प्लीज टाइप ए वैलिड एज 18 से लेकर कहाँ तक 30। लेकिन क्या कहीं ओके करने का ऑप्शन दे रहा है, कोई नहीं गलत है आप एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो रिट्राई दे रहा है दोबारा से कोशिश करिए, आगे टाइप होने के लिए ना इंटर कर दिए, और अगले दे रहा है कैंसिल करने के लिए, कैंसिल ही कर दे रहा है। और अगर जो आगे हम बढ़ रहे हैं इसके, तो हेल्प के लिए दे रहा है कि हेल्प पे क्लिक करिए, आपको इंटरनेट पे लेके जाएगा, वहां हेल्प आपको दे देगा यहाँ। आ रहा समझ में ना। हाँ लेकिन फिलहाल अभी हमको समझना क्या है यहाँ पर, सेलेक्ट किए, हम चाहते नहीं एक बार मैसेज दे दे, लेकिन जैसे हम ओके करते एक्सेप्ट कर ले जाए। हाँ उसमें भी होगा, जैसे अगर जब भी हम कुछ टाइप करके इंटर कर रहे हैं तो ये मैसेज दे रहा है ना, तो इसके जब हम चाहते हैं हमारा मैसेज आए तो इसको सेलेक्ट करके अपने हिसाब से एरर अलर्ट में टाइप कर लेंगे, हो जाएगा ना। जैसे हम यहाँ पर भी ए दे दिए समझने के लिए, और यहाँ पर भी ए करके ओके कर दिए। अब कभी भी यहाँ टाइप करके इंटर करेंगे, देखिए ये दे रहा है ए यहाँ भी और ए, हो जाएगा ना। चलिए अब हम इसमें आ गए, तो इसमें अभी हम स्टॉप वाला समझे हैं ना, स्टॉप कर दे रहे हैं, उसके आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, लेकिन हम स्टॉप को हटाकर सिर्फ वार्निंग कर दी। क्या किए हैं, वार्निंग। और यहाँ से क्या कर लिए, अब अगर जो टाइप करें यहाँ से तो वार्निंग दे रहा है, वार्निंग साथ साथ क्या है, यस का भी ऑप्शन आ गया है ना, कि नो करना है तो नो करिए, कैंसिल करना है तो कैंसिल, नहीं तो क्या कर लेंगे यस, एक्सेप्ट चाहिए हमको यस कर लिए, 11 एक्सेप्ट हो गया है ना। और यदि इसी को हटा करके, वार्निंग को हटा करके हम क्या कर लें, इंफॉर्मेशन, तो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन देखिए सिर्फ ओके और कैंसिल दे रहा है ना, बाय डिफॉल्ट किस पे है, ओके पे। ओके करिए अपने आप एंट्री होने जाए हो जाए, लेकिन एंट्री ना हो उसके लिए फिर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन के बाद इसको क्या कर देंगे स्टॉप। अगर जब आप गलत टाइप कर दिए तो ये आगे बढ़ने वाला नहीं, हो जाएगा ना। अब अगर ये वैलिडेशन लगाए हैं और हमारे माइंड में नहीं है, इनपुट मैसेज से ये भी तो क्लियर हो जाएगा, बाई चांस और इस पे ध्यान नहीं गया, 18 कहीं टाइप करना 17 दब गया एंटर कर लिए, एक्सेप्ट होने नहीं देगा ना, एक्सेप्ट होने दे रहा है, तो वैलिडेशन के ये समझ आ रहा है ना। तो अभी हम किस में दिए हैं, एज में दिए हैं, क्योंकि एज में ये था आपको बस कितना चाहिए था, 2 नंबर के बीच चाहिए था, लेकिन अब हमको आना है किस पे, पिन, और पिन कोड में देना यदि 6 से कम रहेगा तो भी एक्सेप्ट न हो, और यदि 6 से अधिक रहेगा तो भी एक्सेप्ट नो। क्लियर है ना। तो हम कहाँ जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में आने वाला सेटिंग में आ जाए, एनी वैल्यू खटा के इस बार टेक्स्ट लेंथ लेना है, बीटीवी नहीं लेना है। अगर हम यहाँ 5 कर दें और यहाँ पे अगर जो 7 कर दें, तो 5 अंक टाइप करेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 6 अंक टाइप करेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और 7 अंक टाइप करेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं बिटवीन घटा के इक्वल टू कर दें, कि बराबर रहेगा मात्र कितना के 6। इनपुट और एरर आप लोग टाइप कर ले जाएंगे ना, इनपुट क्या है और एरर क्या है, कोई दिक्कत इसमें। हाँ अब हमने सेटिंग कर दिया टेक्स्ट लेंथ, जो उसमें लेंथ लिखना है वो कितना होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए और ना ही उससे कम होना चाहिए। जस्ट हम यहाँ से क्या कर लिए, अब पिन को टाइप करें ना, 27 43 0, कितना हुआ है, अभी 5 ही है ना, बाय मिस्टेक कितना ही कर हम इंटर कर रहे थे, एक्सेप्ट होने दे रहा है। चलिए कोई नहीं, 4 लिखना था लेकिन कीबोर्ड से ऐसा होगा 2 बार 4 दब गए। आप लोग भी टाइपिंग करते हैं तो कभी कभी देखते हैं कोई बटन दबा रह जाता है, ऐसा होता है ना, दबा रह गया, इंटर कर रहे हैं तो क्या एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब यहीं पे हम क्या कर दिए, एक अंक हटा दिए, अब कितना हुआ है, इंटर कर दिए।
कोई मैसेज दिया है अब, क्योंकि हमारा डाटा वैलिड है यानी कि सही है, इनवैलिड नहीं। तो अब इसमें अगर जो आप लोगों को ये देना हो इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट तो दे ले जाएंगे ना, क्या है ये समझ में आ रहा है ना। इनपुट कर्सर रखते ही आपको बताएगा कैसा डेटा एंट्री होना है, और ये अलर्ट कि अगर जो गलत होगा तब क्या एरर देगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे हम लोग को क्या देना है, मोबाइल। मोबाइल नंबर कितने अंक का होगा, हाँ ये भी वही रखना है, लेकिन इसमें एक अलग कंडीशन है। हम लोग नंबर लिखते हैं ना, तो आप लोग देखते हैं इंडिया का जो हम लोग का कंट्री कोड है वो +91 लग करके आता है, +91 लग के आता है ना। तो पहला तो हमको एक कंडीशन ये चाहिए कि 10 अंक से ना ही कम एंट्री और ना ही अधिक एंट्री हो, बस 10 अंक के बराबर ही रहे। आ रहा समझे ना। चलिए हम इसको सेलेक्ट किए, डाटा वैलिडेशन में गए, और यहाँ आने वाले एनी वैल्यू घटा क्या कर दिया, टेक्स्ट, और बिटवीन घटा के कितना लेंथ चाहिए, यहाँ से क्या कर लिए, हो गया है ना। चलिए हम नंबर टाइप कर ले रहे हैं, कितना हुआ है अभी, 9 हुआ है ना। काउंट करिए, 99 2 हो गया, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9। इंटर कर रहे हैं, इंटर होने दे रहा है। चलिए इसी को 9 के बजाय हम इस बार 11 कर दिए, 88 बाय मिस्टेक हो गया, इंटर करना। 11 एक्सेप्ट होने दे रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसमें कितना चाहिए हमको, 10 चाहिए, इंटर की एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसमें हमको ऐसा कंडीशन चाहिए कि जब भी ऐसा मोबाइल नंबर टाइप करें और इंटर करें तो अपने आप +91 लग करके आ जाए, हमको लगाने की आवश्यकता नहीं। तो हम यही करेंगे ना, +91 स्पेस फिर नंबर टाइप करें, इंटर करें, क्या एक्सेप्ट होने देगा, एक्सेप्ट होने नहीं दे रहा है ना। +91 खुद से लिखे हुए हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले जितना एरिया देना उतना क्या करेंगे, हो जाएगा ना। और देने के बाद से आपको अब आना होगा किसमें, होम टैब। जैसे आप लोग एडवांस सैलरी शीट पढ़े थे, याद है, उसमें HRS दे रहे थे, कहाँ से दे रहे थे हम लोग, नंबर फॉर्मेट से दे रहे थे ना। तो कहाँ पे आ जाएंगे, नंबर फॉर्मेट, और नंबर फॉर्मेट में आने के बाद किसमें, बस जनरल को क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। जनरल हट गया है ना। अब सबसे पहले हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करना है +91, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेना है, स्पेस कर लेना। नंबर कितना अंक है, 10 अंक है ना। अगर जब आप 1 0 कर देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बेहतर है 10 अंक मोबाइल नंबर है तो 10 बार 0 कर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9, और सिर्फ हम ये लिखे हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में +91 दिख रहा है ना, और +91 के बाद से 10 टाइम क्या कर दिए, 0, और जस्ट यहाँ से क्या कर लिए, अपने आप +91 लग के आया है, आया लग के ना। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या फॉलो करेगा, नंबर टाइप करिए, कितना हुआ है, इंटर कर दिए, +91 अपने आप लग के आया है ना। नंबर टाइप कर लिए, कितना हुआ है अभी, अभी 9 है ना। इंटर कर रहे हैं, क्या एक्सेप्ट होने दे रहा है, नहीं होने दे रहा है ना। अब जैसे 10 नंबर करके हम इंटर कर रहे हैं तो क्या अपने आप +91 लग के आ रहा है। किसी और कंट्री का होगा, उसके लिए अलग टाइप करना होगा, वैसा तो नहीं है कि हम अपने यहाँ काम करें किसी अदर कंट्री का होगा, जहां वैसे काम करना होगा फिर उसके लिए फिर लगाना पड़ेगा खुद से। आ रहा समझे ना, नहीं तो सीट अलग अलग बनाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा +91 के लिए, और जस्ट इसके नीचे रहेगा किसी अदर कंट्री, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे कहीं भी अगर जो देना हो +91 तो दे ले जाएंगे ना। तो अभी तक जो बताया इसमें अगर जो कोई कंफ्यूजन है तो फिर एक बार पूछ लीजिए।
हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्या कह रहा है? अब आधार नंबर हम क्यों लिए हैं? आधार नंबर तो 12 अंक का होगा, टैक्स लेंथ लगा देंगे, हो जाएगा ना। लेकिन याद रखिए, देखिए हम यहाँ 11 नंबर लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितना नंबर हुआ है? 11 नंबर है ना। इंटर कर लिया, एक्सेप्ट हो गया है ना। लेकिन यही देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितना नंबर है? 12। अब इंटर कर रहे हैं, देखिएगा नंबर आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसलिए क्योंकि जब भी आप एक्सेल में काम करेंगे, तो जब तक आप 11 अंक लिखेंगे तो आपका नंबर प्रॉपर दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप 12 अंक करेंगे तो ऐसे प्लस में दिखाई देने लगेगा। दिख रहा है ना। लेकिन हाँ, इस पे कर्सर रखें तो ऊपर सही नंबर दिखाई देगा। लेकिन ऐसा हम चाहते नहीं, अपने आप ऐसे पूरा प्रॉपर दिखाई दे। आ रहा समझ में ना। तो सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे कहाँ पे? डाटा टैब, डाटा वैलिडेशन। वैलिडेशन लगा दिए, इसका क्या ले लिए? टेक्स्ट लेंथ। और इसका लेंथ होना चाहिए कितना के बराबर? 12। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। मैसेज क्या लगाएंगे और एरर अलर्ट, हो जाएगा ना। जस्ट यहाँ से क्या कर लिए? अब 12 अंक से अधिक तो टाइप होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 एंट्री नहीं हो रहा है ना। चलिए 11 को हटा करके हम 13 कर दिए। एक्सेप्ट होने दे रहा है। लेकिन इस बार नहीं, हम 12 ही रखते हैं। एंटर कर दी, एक्सेप्ट हो गया। लेकिन क्या सही फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है? और आधार नंबर आप लोग को पता होगा क्या होता है। 4 अंक रहेगा, फिर स्पेस, फिर 4 अंक रहेगा, फिर स्पेस। ऐसे ही रहता है ना। तो प्रॉपर हम उसी फॉर्मेट में देना चाहते हैं अपना आधार नंबर। आ रहा है समझे ना। तो उसके लिए जितना एरिया आधार कार्ड नंबर देना, उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने बस कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ जाना है? नंबर फॉर्मेट। और फिर किसमें? बस जनरल को हटा दीजिए, पहले 4 टाइम 0 लिखिए, 1 2 3 4। स्पेस देना है दोनों के बीच में एक माइनस। स्पेस देना है तो स्पेस देंगे, और यदि माइनस देना है तो माइनस। लेकिन हम स्पेस ही रखते हैं। फिर 4 टाइम 0, 1 2 3 4। फिर स्पेस, 1 2 3 4। 12 अंक लिखना है तो 12 जीरो कर दिए। लेकिन 4 4 के बाद हम क्या कर दिए? स्पेस कर दिए। फिर क्या करेंगे यहां से? ओके, हो जाएगा ना। अब देखिए अपने आप 4 अंक के बाद से स्पेस हुआ है। नंबर टाइप करिए, 2 4 6 8 10 और 12। स्पेस हम करें कि अपने आप हो जा रहा है? हो जा रहा है अपने आप ना। तो अगर जो काम करते समय कहीं भी अगर जैसे वैलिडेशन लगाना तो लगा ले जाएंगे ना। हाँ याद रखिएगा, यह वैलिडेशन क्या करता है, तो गलत डाटा एंट्री होने से बचाता है। आ रहा समझे ना। अगर यही हम पिन कोड में वैलिडेशन नहीं दिए होते, तो कोई बताया 5 अंक, हम टाइप करके इंटर कर दिए, और बाद में जब ढूंढना हुआ तब मिला 5 अंक का, उस वो कोई कहीं का पिन कोड नंबर ही नहीं। निकल जाएगा ना। तो आज आप लोग करके आइए कौन सा? डाटा वैलिडेशन। और अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? टेक्स्ट फंक्शन। हो जाएगा ना। तो आज आप लोग ये लगा करके आइए डाटा वैलिडेशन। अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे।